ओम ओम। आप सभी से निवेदन है कि एक बार मिलकर के सब लंबे गहरे श्वास के साथ पवित्र ओंकार की ध्वनि का नाद करेंगे। ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। ओम यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हमारी समाज के संरक्षक मान्यवर श्री योगेश मुंजाल जी, सम्मान के योग्य हमारी समाज के यशस्वी प्रधान श्रीमान विजय लखनपाल जी, सम्माननीय मंत्री श्री राजेंद्र वर्मा जी, उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति। आज का विषय जैसा कि प्रधान जी ने आपके समक्ष घोषित किया, यह विषय कि मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें एक शब्द और भी हम जोड़ सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ यानी कि जितने भी प्राणी समुदाय है वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। हमारे यहाँ पौराणिक मान्यता के अनुसार लोग 84 लाख योनियां बोलते हैं, पर वास्तव में ये इससे तो बहुत आगे है। करोड़ों योनियों के अंदर ये प्राणी जगत है। अगर इसकी संख्या की जाए तो बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे में हर प्राणी समुदाय का कोई ना कोई विशेषता होती है, उसके अंदर कोई ना कोई गुण होते हैं। अलग अलग प्रकार की उनकी विशेषताओं से हम उनको जानते हैं। पर मनुष्य समुदाय की भी अपनी विशेषताएं हैं। मनुष्य के अंदर भी कुछ ऐसे गुण हैं कि उसको हम बहुत सारी चीज़ों में तो दूसरे प्राणी जगत से उसकी साम्यता भी देखते हैं और कुछ चीज़ों में उसकी उत्कृष्टता भी है, जिसे हम श्रेष्ठता कहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अलग अलग कुछ विशेष गुणों को लेकर के कुछ पशु पक्षी भी हमसे कई मामलों में आगे होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम हर चीज में ही श्रेष्ठ हैं। मतलब श्रेष्ठता एक मिला जुला बहुत सारे गुणों का सामुच्चय है, एक पूरा एक कॉम्बिनेशन है चीजों का। ओवरऑल चीज में मिला के हम कह सकते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। पर एक एक गुण की अगर मैं बात करूं तो आप अगर देखें तो पराक्रम का आप अगर गुण देखें तो कई हमारे ऐसे पशु हैं जिनमें पराक्रम मनुष्य से बहुत अधिक होता है। अगर हम बल के कारण श्रेष्ठ मानते हैं तो बल में भी मनुष्य के अतिरिक्त बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो
मनुष्य की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ हैं। मैंने एक वो देखा, जंगल का एक वीडियो हम देख रहे थे, तो एक पूरा बड़ा हिरन जो क्विंटलों में जिसका वजन था, उसको एक चीता जो है वो सीधे, बिल्कुल सीधे पेड़ पर ऐसे लेकर के सेकंडों में ऊपर चढ़ जाता है। इतनी स्फूर्ति से, कितनी पावर और कितनी शक्ति होती है कि सीधे उस पर इस प्रकार से चढ़ना, अपने से 2-3 गुना ज्यादा वजन तक को भी लेकर वो चढ़ जाता है। तो इससे आप उसकी मसल पावर का भी अनुमान लगा सकते हैं। तो मनुष्य की अपेक्षा जो दूसरे पशु पक्षी हैं उनमें कई गुना ज्यादा बल होता है, जबकि वो कहीं उसके लिए अलग से कोई जिम ज्वाइन नहीं करते, उसके लिए वो कहीं से अलग से बल प्राप्ति के लिए उनकी जो नेचुरल एक्सरसाइज है, जो उनकी अपनी दिनचर्या है, उसी से उन्हें वो बल प्राप्त हो जाता है। और जो उनका भोजन है स्वाभाविक, उसी से वो उस बल को प्राप्त करते हैं। तो हम श्रेष्ठ किस में मानते हैं? 2 ही बलों को दुनिया में ज्यादा महत्व दिया जाता था, एक तो बुद्धि बल और दूसरा बाहुबल। अगर आप पुराने अपने समाज में एक दृष्टिपात करें और हमारे संस्कारों में भी अगर आप देख लो, तो उनमें जहां एक और पराक्रम की, बल की कामना की जाती है, दूसरी तरफ बुद्धि के वर्चस्व की, तेज की कामना की जाती है। ये दोनों बल वास्तव में श्रेष्ठ हैं, पर जैसा मैंने कहा कि मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ कहलाता है कि उसमें बहुत सारे गुणों का परमात्मा ने सामुच्य दिया है, उसको बहुत सारे गुणों का भंडार दिया है। अब कई बार हम देखते हैं कि भाई हम इसलिए श्रेष्ठ हैं कि हमारी दृष्टि बहुत अच्छी है। मनुष्य दृष्टि के आधार पर भी उतना श्रेष्ठ नहीं है, हमसे ज्यादा दूर तक और हमसे ज्यादा क्लियर देखने वाली कैपेसिटी के दूसरे प्राणी भी हैं। आप देखिए गिद्ध कितने ऊपर से, आकाश से नीचे की चीजों को जिस दृष्टि से देख पाता है, उसकी आंख का फोकस जिस तरह से काम करता है, आदमी की क्षमता उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो कई पशु पक्षी रात्रि में भी देख लेते। पक्षी जो ये चमगादड़ वाला पक्षी है, बाकी पक्षी तो रात्रि में अंधे हो जाते हैं, उनको रात्रि में उस तरह से दिखाई नहीं देता। एक कबूतर अगर रात में उड़ जाए तो बेचारे को बिल्ली आराम से दबोच लेती है, उसे सामने से पता नहीं चलता। लेकिन चमगादड़ जैसे पक्षी हैं वो रात्रि में बहुत अच्छा देख पाते हैं। उल्लू जैसा पक्षी है वो रात्रि का ही बहुत अच्छा शिकारी है, जो रात में ही अपने शिकार के लिए निकलता है। इस प्रकार से दृष्टि में भी हमसे पशु पक्षी जो हैं, कई पशु वो रात्रि में देखने की क्षमता रखते हैं। आजकल सेना को नाइट विजन वाले जो लेंस है वो दिए गए हैं, अब वो रात्रि में देख सकते हैं। जब ये ऑपरेशन हुआ था, मोदी जी ने जब एक कार्रवाई की थी, पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें उन जवानों को उन उपकरणों से लैस किया था। और अभी भी हमने पढ़ा कि जो आपके अफगानिस्तान में जो अमेरिकी सेना गई है, वो कितने इस प्रकार के उपकरण छोड़कर गई है जो रात्रि में अंधकार में भी व्यक्ति जिनसे देख सकता है। तो ये इस तरह की क्षमता पशुओं में जन्मजात है अंधकार में देखने की, भगवान ने उनको दी है। तो कई पशुओं में वो क्षमता होती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि एक एक गुण की दृष्टि से देखें तो हम उनसे पिछड़ते जाते हैं पशुओं से। अब जैसे गंध की दृष्टि से देख लो, आपकी गंध कहाँ तक काम करती है? आप यहाँ बैठे, आपको थोड़ी बहुत दूर की गंध आती है, लेकिन जो आपने घरों में कुत्ते रखे हुए हैं उनकी गंध देखिए कितनी प्रबल है। घ्राण शक्ति उनकी इतनी प्रबल होती है, बहुत दूर से सूंघ करके बता देते हैं। आजकल जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम होती हैं वो अपने साथ कुत्ते रखती हैं, बारूद की गंध बहुत दूर से पता कर लेते हैं, जो आदमी को पता नहीं होती।
तो आज हमारे अंदर घ्राण शक्ति है, उतनी प्रबल नहीं है। हम श्रेष्ठ किससे बने? इंद्रियों की उच्चता से ही तो श्रेष्ठ बने कि भाई हमारे पास अच्छे सुनने की शक्ति है, अच्छी देखने की शक्ति है, हमारे पास स्वाद ग्रहण करने की अच्छी शक्ति है जिससे हम आनंद ग्रहण करते हैं नाना प्रकार के व्यंजनों का, हमारे पास अनुभव करने की, स्पर्श करने की शक्ति भी बहुत अच्छी है। हम बढ़िया से बढ़िया कोमल गद्दों का, बढ़िया से बढ़िया कूलर जब गर्मी होती है उसका, आजकल जो हीटर की गर्म हवा होती है उसका, सब बैठ करके बाहर धूप का सेवन करते हैं। तो ये परमात्मा ने हमें शक्तियां दी हैं। ऐसे भी लोग, ऐसे भी प्राणी हैं जिनके पास ये सारी इंद्रियां नहीं है। अब देखिए, सांप को कान नहीं होते, कई प्राणी ऐसे जिनको आंख भी नहीं होती, ये चींटियां को आंख नहीं होती, आंखों से नहीं चलती, ये भी गंध से ही चलती हैं। अब देखिए, आप यहां कोई मीठा रख दीजिए ऊपर, जो ये पोडियम है इस पर, वो अपने आप, उनके पास ऐसे सेंसर हैं कि कहां से चल करके आना है और शॉर्ट रास्ता कौन सा है, वो इस बात को तय कर लेती हैं। गंध तो एक चीज की सब जगह फैलती है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि ये गंध आ कहां से रही है, और वो वहीं पहुंच करके सब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, चक्षु नहीं है, उसके बाद भी गंध के द्वारा ही वो गति करती है। मेमोरी हमसे ज्यादा, देखिए ब्रेन का भी दो भाग हैं, एक तार्किक शक्ति जिससे हम तर्क वितर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं, किसी चीज को समझते हैं, और एक होती है मेमोरी। मेमोरी में पशुओं ने मनुष्य को मात दी हुई है। मनुष्य से कई पशु तो इतने आगे हैं। आप देखिए, एक पशु है, आप उसको जंगलों से घूमते घुमाते बहुत जगह कई किलोमीटर दूर ले जाइए, आदमी को कहना कि आप इसी रास्ते से वापस आओ तो नहीं आ सकता, लेकिन वो पशु कितने ही किलोमीटर का उसी रास्ते से वापस आ जाता है। उसको ये ध्यान रहता है कि मैं इस रास्ते से होकर के गुजरा हूं। तो ये इस तरह के रहस्य हैं बहुत सारे। आप देखिए, मधुमक्खी अपने छत्ते से चलती है और वो कई किलोमीटर तक भी निकल जाती है, दूर दूर तक फूलों की तलाश में, और बाद में फिर लौट करके अपने ही छत्ते पर आ जाती है। हम तो थोड़ी थोड़ी देर में भ्रमित हो जाते हैं, कई जगह जहां गए होते हैं वहां भी रास्ता भटक जाते हैं, अरे इस चौराहे से टर्न लेना था या अगले से घूमना था, हम भटकते फिरते रहते हैं। लेकिन ये प्राणी हमसे ज्यादा पहचान रखते हैं इन चीजों की। तो मेरा आपसे, और समाज की और संगठन की और कार्य व्यवस्था को बांट करके करने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी ये समाज हमसे पीछे नहीं है। देखिए, कई प्राणियों में बाकायदा समाज होता है। समाज शास्त्र में हमने पढ़ा था, इस पर बहुत शोध किया गया, अध्ययन किया गया इस बात पर कि जो समाज है वो दूसरे प्राणियों में भी होता है। जैसे दीमक में बड़ा व्यवस्थित समाज है, उनके सबके काम बटे हुए हैं, बड़ी व्यवस्था से काम करते हैं। मधुमक्खी का बड़ा व्यवस्थित समाज है। सैनिक मक्खी अलग होती है, रानी मक्खी अलग होती है, उसका अलग कार्य है। और जो आपने देखा उनकी व्यवस्था कैसी है, एक तरफ सारे उनके बच्चे और जो अंडे होते हैं वो होते हैं, एक तरफ बिल्कुल शहद होता है। बिल्कुल ऐसे व्यवस्थित करके जैसे कोई बस्ती बस्ती है, उसी तरह से उनके सबका कार्य विभाजन। चींटियों में भी समाज होता है। तो ये सब समाज पढ़ाए जाते हैं कि भाई इनमें कार्य व्यवस्था, कार्य विभाजन किस प्रकार से है। मधुमक्खी तो मातृसत्तात्मक परिवार है। मधुमक्खी का जो परिवार है उसकी सत्ता में जो मादा होती है, जो रानी मक्खी होती है, वही मालिक होती है। उसमें राजा कोई नहीं होता, केवल रानी होती है। राजा जब बनता है, बनने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है, वो बचता ही नहीं है, केवल रानी होती है। और जिधर वो जाती है अकेली, उधर ही उसकी सारा झुंड, जिसमें हजारों की संख्या में होती है, वो गति करती है। कहां जाएंगी, कौन तय करेगा? आपने देखा होगा, एक ही दिशा में जब ये कोई बड़ा डिंगारा या महाल जाती है तो कैसा सन्नाटा आता है, आकाश में कैसी गूंज होती है इनके गति करने की। आपने कभी गति करते हुए देखा हो तो
लोग बैठ जाते हैं जमीन पर घबरा करके कि कहीं किसी को, जब ये निकलती हैं मक्खियां इकट्ठी होकर के और पूरे आकाश में छा जाती हैं। तो लेकिन जो रानी मक्खी जहां गति करती है, बाकी मक्खी भी सब वहीं पर गति करती है, वो जहां जाकर के बैठ जाती है वहीं सब बैठती है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि व्यवस्था की दृष्टि से वो अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते। जिसको जो काम करना है, जिसके जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, वो अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वहन करते हैं। पर मनुष्य के अंदर कुछ अलग प्रकार की प्रवृत्ति है, हम दायित्वों के मामले में भी उनसे कई बार पीछे रह जाते हैं। मैं शिव कुमार शास्त्री जी का वो देख रहा था, उन्होंने एक जगह तुलना की, बोले भाई हम कहते ही तो हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला जो स्वरूप है उसमें हम श्रेष्ठ हो जाते हैं, पर आज भी जब तुलना की जाती है मनुष्य की तो कहते हैं भाई इसके नेत्र कैसे हैं, तो कहते हैं कि मृग जैसे नेत्र हैं। आज भी मृग नैनी कह करके बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन किया गया। रामचंद्र जी के विषय में और सीता के विषय में वर्णन आता है कि उन्होंने, तुलसीदास जी ने लिखा वहाँ कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीते मृग नैनी। तो उन्होंने भी कहा कि तुमने मृग जैसे नयनों वाली क्या सीता को देखा है। तो ये उपमाओं से भरा पड़ा है। बोले आँख हो तो हिरन जैसी हो और नाक हो तो सुआ जैसी हो। सुआ क्या होता है? तोता। आपने तोते का वो देखा है तो ये सब चीजें हमने पशुओं से मतलब ली हैं। तो पशु इनमें श्रेष्ठ है। उपमा तो अपने से श्रेष्ठ की दी जाती है ना। तो दैहिक दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से आप देखो तो मैं तो एक मयूर को देखता हूं, जब वो अपने पंख फैला देता है तो जो लालित्य उसके पंखों में होता है, जो सौष्ठव उसके पंखों में होता है, वास्तव में उसको लोग मुकुट तक में धारण करते हैं। कृष्ण जी के मुकुट में तो अभी तक भी वो मयूर पंख लोग लगाते हैं, जो उस चंदे में 7 रंग होते हैं, दुनिया में जितने रंग हैं, और उनका क्या चमक है, क्या उसमें आकर्षण है। तो परमात्मा ने एक से एक सुंदर प्राणी इस धरती पर बनाया, पक्षी भी बहुत बहुत सुंदर बनाए। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ हम हर चीज में श्रेष्ठ नहीं है, बहुत सारी चीजों में हम पीछे भी हैं। पर मनुष्य श्रेष्ठ किस में है? क्योंकि मनुष्य की जो विश्लेषण करने की शक्ति है, मनुष्य की जो तार्किक बुद्धि है, जो बौद्धिक प्रतिभा है, वो किसी के भी पास मनुष्य जितनी नहीं है। हालांकि उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा जो मेमोरी है, मनुष्य के 2 भाग होते हैं, एक प्रतिभा, एक स्मृति। स्मृति वाला पशुओं के पास है, आप ये भूल मत करना, उनको बहुत बहुत पुरानी चीजें याद रहती हैं। तो इसलिए एक चीज में जो भगवान ने दी है, इसलिए तर्क को वेद में भी ऋषि कहा गया। तर्क जो है, जो व्यक्ति के अंदर विश्लेषण करने की शक्ति